कक्षा 6 की क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 6 में हम कर रहे थे विषय गणित और मैंने आपको म स पर आधारित सवालों को हल करवाया था। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली 3.6 के सवालों को हल करने का अभ्यास करेंगे। देखिए, सवाल है निम्नलिखित संख्याओं का म से ज्ञात कीजिए। ये मैं आपको पिछले दो पीरियड में भी हमने म से के सवालों को करवाया था, लेकिन अब हम सवाल आपकी पाठ्य पुस्तक के कर रहे हैं। तो 3.6 प्रश्नावली का पहला सवाल म से ज्ञात करना है। 4 सवाल लिखें। तो पहला सवाल है 18 और 48, इसका आपको क्या ज्ञात करना है? म से। तो म से ज्ञात करने के पहले इन दोनों संख्याओं का आपको क्या ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना आप सीख चुके हैं। तो सबसे पहले संख्या है 18। तो 18 में सबसे छोटी संख्या 2 का भाग। तो इसके पीछे इकाई अंक 8 है, तो ये 2 से पूर्णतः विभाजित है। तो हमने लगाया 2 का भाग। 2 का भाग 18 में कितनी बार जाएगा? 9 बार। 2 9 में 18 पूरा जाता है 9। अब 9 2 से विभाजित नहीं है, तो 2 के बाद संख्या क्या आती है? 3। 9 है, 3 का गुणज होता है, यानी 3 के पारे में आता है, तो यह 3 से विभाजित है। कितनी बार? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, यानी 9 जो है वो 3 का क्या होता है? गुणज होता है। क्या होता है? गुणज होता है। और 3 का जो भी गुणज होता है वह 3 से विभाजित होता है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, कितनी बार? 3 बार। फिर 3 से 3 एकम 3, फिर साथ में अंक है 48। अब इसी प्रकार से करना है। 8 है, देखिए इकाई का अंक 8, तो 2 से विभाजित होगा। 2 का भाग 4 में, 2 दूनी 4, 8 में 2 चौके 8, कितनी बार? 24 बार। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 का भाग 12 में, 2 छन 12, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितनी बार गया? 3 बार। और फिर 3 से 1 बार। और मैंने आपको पहले बताया, तब तक नीचे 1 ना आ जाए तब तक ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अब आपको बनाने हैं इसके सार्व गुणनखंड। दोनों संख्याओं के सार्व गुणनखंड कौन से हैं? तो देखिए, 18 के गुणनखंड हुए 2 × 3 × 3। 48 का हुआ 2 × 2 × 2 × 2 × 3। अब आपको जब सारे गुणनखंड लिखेंगे तो आपको ध्यान ये रखना है कि अंक के नीचे सेम अंक आना चाहिए, जिससे आपके समूह बनाने में आसानी रहे। जैसे देखिए, इसमें 2 एक बार है, इसमें कितनी बार है? 4 बार। तो हमने लिखा 2 और हम 3 जगह खाली छोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर 3 × 3, 3 × 3। अब 48 का 2 कितनी बार है? 4 बार। 2 × 2 × 2 × 2, फिर × 3 और एक डैश। अब देखिए, इसमें सार्व गुणनखंड कौन कौन से हैं? एक तो 2, एक 2 का समूह बना, एक बना 3 का, बाकी किसी का भी समूह नहीं है। तो जिन संख्याओं का समूह बनता है उसको ही आपको लेना है। फिर हम नीचे लिख देंगे 18 और 48 का म से। और इस प्रत्येक समूह में से आपको एक एक अंक लेना है। एक 2 का बना, एक 3 का बना, तो 2 × 3, और इन दोनों की क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। तो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 2 तिये 6, 2 तिये 6, और ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको इस सवाल को हल करना है।
फिर सवाल नंबर 2 यानी बी नंबर है 30 और 42। कितना है? 30 और 42। तो तरीका यही है। तो सबसे पहले 30 का पीछे 0 है तो 2 का भाग। 30 में किसका भाग लगाना है आपको? 2 का। तो 2 एकम 2, एक बार, एक बच गया 0, 5 दूनी 10, कितनी बार गया? 15 बार। अब पीछे इकाई अंक 5, 2 से बचत नहीं है, लेकिन 15 3 का गुणज होता है तो इसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, कितनी बार गया? 5 बार। ये 5 और 5 केवल अपने ही पाड़े से भाजित होता है, 5 एकम 5। अब 42, वही तरीका, पहले 2 का, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितनी बार? 21 बार। और 21 में किसका भाग जाएगा? 3 का, क्योंकि 21 3 का गुणज होता है। तो कितनी बार जाएगा? 3 सते 21, 7 बार। कितनी बार? 7 बार। और 7 अभाज्य संख्या है, केवल अपने ही पाड़े से विभाजित होती है, तो 7 एकम 7। अब इसी प्रकार से आपको समूह बनाने हैं। सबसे पहले 30 का हुआ 2 × 3 × 5। 42 का हुआ 2 × 3, अब इसे 5 नहीं है तो हमने नीचे डैश लगा दिया। अब कितना है? 7। इसमें कितने हुए? सारे अभाज्य गुणनखंड, एक तो हुआ 2 और एक हुआ 3। तो नीचे लिखेंगे 30 और 42 का मस। तो एक लिया हमने 2 और 3, दोनों में गुणा कर दी, 2 तिये 6, 2 तिये 6, और ये आपका आंसर। आया समझ में आपको? अब इसका सवाल नंबर सी। 2 अंक है, एक है 18। तो 18 में सबसे पहले किसका भाग लगाएंगे? 2 का। 2 का भाग 18 कितनी बार? 2 9 18, 9 बार। फिर 3 का, 3 तिये 9, और फिर 3 एकम 3। फिर 60, 2 का भाग लगाना है, तो पीछे 0 है इकाई का अंक, तो 2 तिये 6, 0 अपने स्थान पर, 30 बार। फिर 2 का, और 30 का भाग अभी हमने पिछले थोड़ी देर पहले ही सवाल के अंदर लगाया था। देखिए 2 का भाग 30 में लगाया था, कितनी बार आया? 15 बार गया है। कितनी बार? 15 बार। तो हमने यहाँ लिख दिया 15। फिर 3 से, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। अब सारे अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले 18 का, फिर हम लिखेंगे 60 का। तो 18 में देखिए 2 × 3 × 3, 60 का हुआ 2 × 2 × 3 × 5। तो 2 × एक स्थान मैंने छोड़ दिया बीच में, फिर 3 × 3, 60 का हुआ 2 × 2 × 3 डैश × 5। इसमें भी देखिए 2 का समूह बन रहा है और एक 3 का समूह बन रहा है। तो 18 और 60 का मस, तो 2 × 3, 2 तिये 6, इसका भी आंसर कितना आया? 6। तो इस प्रकार से आपको इस समस्या के सवालों को हल करना है। अब इसमें प्रश्न नंबर डी, आप स्वयं HW में हल करने का अभ्यास करें। धन्यवाद।